मृत्यु को मनुष्य अंत मानता है, लेकिन सनातन धर्म में मृत्यु आत्मा की सबसे रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का प्राण निकलता है, तो उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक उसी घर, उसी शरीर और उन्हीं अपनों के आसपास भटकती है। वो अपने परिजनों का विलाप देखती है, अपना जलता हुआ शरीर देखती है, और तब उसे यह अनुभूति होती है कि जिस संसार को वह अपना मानती थी, वह अब उसका नहीं रहा। इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं, जिनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार शांत या भयावह होता है, और यहीं से आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है, और इसी कारण हिंदू धर्म में 13 दिन का श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि इन दिनों आत्मा अपने किए हुए हर कर्म को बार बार स्मरण करती है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को कर्मों के न्यायाधीश चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिनके पास मनुष्य के जीवन का हर विचार, हर शब्द, हर भावना और हर कर्म लिखा होता है। यहाँ न कोई झूठ चलता है, न कोई बहाना, और न ही धन, पद या रिश्ते काम आते हैं। केवल कर्म ही निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्गलोक, नर्कलोक या पुनर्जन्म में से क्या मिलेगा। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा, करुणा, संयम और धर्म का पालन किया होता है, उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है, जहां दिव्य सुख, शांति, सौंदर्य और आनंद मिलता है। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, आत्मा को फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। वहीं जिन आत्माओं ने छल, हिंसा, अहंकार, लोभ, अत्याचार, विश्वासघात और अधर्म का मार्ग चुना होता है, उन्हें नर्क लोक भेजा जाता है, जहां गरुड़ पुराण में बताए गए 28 प्रकार के नरकों में आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह सजा नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, ताकि वह अपने किए गए पापों को समझ सके। नर्क का समय पूरा होने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसे पुनर्जन्म दिया जाता है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। और यही कारण है कि कोई सुख में जन्म लेता है और कोई दुख में, कोई धनवान बनता है और कोई संघर्ष करता है। यह ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि कर्मों का न्याय है। शास्त्र बताते हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही अस्थायी हैं, और इन सब से ऊपर है मोक्ष, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। मोक्ष वही आत्मा प्राप्त करती है जो निष्काम कर्म करती है, अहंकार त्याग देती है और बिना फल की इच्छा के धर्म का पालन करती है। इसलिए यह पूरी कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि वह जो भी सोचता है, बोलता है और करता है, वह सब लिखा जा रहा है, और अंत में वही उसके स्वर्ग, नर्क या मोक्ष का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को डर से नहीं, बल्कि समझ और विवेक से ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को पश्चाताप नहीं, बल्कि शांति, प्रकाश और मुक्ति प्राप्त हो।